हेलो गाइस, दिस इज आनंदार। और चलिए आज अपन लोग बात कर लेते हैं। अपना जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो इससे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करने से पहले इसके जो पहले लेक्चर हुआ था उसकी अगर बात कर ली जाए तो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि अपना जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है। उसमें से भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि वो टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, वो किस तरह से आपका देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात कर लिए अपनी आज के टॉपिक की, तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात कर ली जाए, ठीक, तो यहां पे अगर देखा जाए आपका, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैंने आपको बताया था कि जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है कंपैरिजन टू अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आपको वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर एनवायरमेंट में आपको सर्वाइव करना है, अगर सर्च पे आपको सर्वाइव करना है, क्योंकि ये एनवायरमेंट यहाँ का लगातार चेंज हो रहा है, और इस चेंज होते हुए एनवायरमेंट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपने अंदर वेरिएशन लाना पड़ेगा। और जो वेरिएशन आता है वो आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट माना जाता है आपका। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, आपकी रिक्वायर्ड टू अपोजिट गैमीट, वन इज मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल आपका। ठीक, यानी यहाँ पे दो अपोजिट गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और एक फीमेल की आपका। ठीक, यानी स्पर्म और ओवम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने के लिए मिल जाती है आपका। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली जाए तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है आपकी, ये कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस होती है आपकी, और इलॉबरेट, बड़ी लंबी और जटिल प्रोसेस है आपकी। यानी अगर इसकी बात की जाए तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स, स्लो और इलॉबरेट प्रोसेस होती है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात कर लें अपन लोग, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ प्लांट भी शो करते हैं आपके और एनिमल्स भी शो कराते हैं आपके। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों जगह आपका देखने के लिए मिलता है आपका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट और एनिमल अपना जो मेथड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। सब में लगभग एक ही जैसे, लेकिन जो फेजेस होती हैं सब में लगभग एक ही जैसी फेजेस देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लीजिए आपका, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे आपकी मेन 3 फेजेस देखने के लिए मिल जाती हैं आपका। ठीक, जो 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 ऑर्गेनिज्म आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं वो 3 फेजेस में अपने कंप्लीटेड कराते हैं आपका। एक तो फर्स्ट जो आपकी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है आपका, वो होती है आपकी, यहाँ पे जो 3 फेजेस हैं वो आपके देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक आपकी जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, या जिसको अपन लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं। दूसरी फेज जो यहां पे आ रही है आपकी, वो है आपकी रिप्रोडक्टिव फेज। और नेक्स्ट वन जो इसके बाद लास्ट आ रही है वो है आपकी सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा आपका। ये 3 फेजेस में आपका ये कंप्लीटेड होता है आपका। यानी अगर देखा जाए तो आपकी जो आ रही है आपकी ये 3, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज। जैसे कि अगर मेरी बात कर लो तो मान लो मैं आज के दिन मेरा जन्म हुआ, तो आज से जब मैं पैदा हुआ, ठीक, तो जब मैं पैदा होने के बाद जो मेरी सबसे पहली स्टेज आएगी वो आएगी पहली फेज मेरी जुवेनाइल फेज। इस फेज में क्या होगा, मेरी ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगी, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। यहां पे जो अकर हो रहा होगा वो ग्रोथ एंड सेल डिवीजन देखने को मिल जाएगी, यानी मेरी बॉडी ग्रोथ कर रही होगी। इसके बाद जब मैं धीमे धीमे बड़ा होऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, ठीक, तो मैं जब रिप्रोडक्टिव फेज में आऊंगा, जब मैं रिप्रोडक्शन के लिए अपना मैच्योर हो जाऊंगा, तब जो मेरी सेकंड फेज स्टार्ट होगी वो होगी रिप्रोडक्टिव फेज। यहां पे मैं रिप्रोडक्टिवली फिट होऊंगा रिप्रोडक्शन करने के लिए। एंड नेक्स्ट वन जो थर्ड आ रही है रिप्रोडक्शन के बाद, वो सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज जो आती है रिप्रोडक्शन फेज के बाद आती है, यानी कि बुढ़ापा आपका, सेनेसेंस फेज। अगर इन तीनों फेजेस की बात कर ली जाए आपकी, तो ये तीनों फेज आपकी आपस में लिंक होती हैं आपकी। यानी कि जैसे ही अपनी एक फेज अपनी खत्म होती है तो दूसरी फेज वहां पे आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जब एक फेज अपनी धीमे धीमे खत्म हो रही होती है तब दूसरी फेज अपनी धीमे धीमे स्टार्टिंग होती चली जाती है। जैसे कि अगर बात कर ली जाए, जैसे कि मैं जब अपना जन्म हुआ, उसके बाद जब मैं धीमे धीमे करके बड़ा होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मैं यहाँ से यहाँ अगर देखा जाऊँ, ये मेरा जन्म हुआ, ये मैं रिप्रोडक्टिव फेज में लगा, तो यहाँ पे धीमे धीमे जब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मेरी जो जुवेनाइल फेज है वो खत्म होती चली जा रही है और रिप्रोडक्टिव फेज मेरी स्टार्टिंग होती चली जा रही है। और यहाँ पे आने के बाद जब एक टाइम पीरियड आएगा जब मैं रिप्रोडक्टिवली फिट हो जाऊंगा। इसी तरह जब मैं रिप्रोडक्शन की फेज धीमे धीमे करके कंप्लीट करूंगा तो मैं मैच्योरेशन फेज यानी बुढ़ापे की तरफ आता चला जाऊंगा। ये 3 फेजेस में मेरा कंप्लीट होता चला जाएगा।
अब अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके जो फेजेस के बाद, ये फेजेस तो सब में एक ही जैसी होती हैं, चाहे आपका प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, लेकिन जो इवेंट्स की बात कर लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स, वो भी सब में आपके एक ही जैसे देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स देखे जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके कई सारे इवेंट्स देखने मिल जाते हैं आपके, ठीक। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली जाए, ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फेजेस हैं आपकी, ये फेजेस ये आप में सब में वेरी कर रही है, यानी किसी में आपका कुछ टाइम पीरियड अलग रहता है, किसी में टाइम पीरियड अलग रहता है, वो डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल के आधार पर डिपेंड रहता है। जैसे कि अगर एक एनिमल्स की प्लांट्स की बात कर ली जाए, आपके प्लांट्स और एनिमल्स में, तो कुछ प्लांट्स की बात कर ली जाए तो प्लांट्स में आप पता है आपको कि जो एनुअल प्लांट्स होते हैं आपके बाइनियल प्लांट्स होते हैं आपके, और आपके पेरिनियल प्लांट्स देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे। यानी कि अगर प्लांट्स की बात कर ली जाए तो प्लांट्स में आपको पता है कि उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, आपका एनुअल, बाइनियल और आपके पेरिनियल प्लांट्स। एनुअल में क्या होता है कि वो प्लांट जो अपनी 1 साल में अपनी लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीटेड कराते हैं आपके, यानी उन्हें 1 साल की ही लाइफ साइकिल में अपना जुवेनाइल फेज भी कंप्लीट करनी होती है, रिप्रोडक्टिव फेज भी, और सेनेस्टर फेज के बाद उनकी डेथ हो जाती है। बाइनियल प्लांट्स में आपका जो 2 इयर्स में, ये 1 ईयर्स में और ये 2 इयर्स में जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कराते हैं आपका, ठीक, ये आपके बाइनियल प्लांट्स कहलाते हैं, जिनको 2 साल में अपनी तीनों फेजेस अपनी कंप्लीट करानी होती है। और पेरिनियल प्लांट्स की अगर बात कर लीजिए आपकी, तो पेरिनियल प्लांट्स जिसमें बहुत लंबी लाइफ साइकिल आपकी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे अगर बात करिए तो आपकी कई सारे टाइम अलग अलग फेजेस में आपकी अलग अलग डिवाइडेड होती है आपकी, यानी उसमें पता नहीं चलता आपका, जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उसमें डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि कब इनकी क्या हो रही है लाइफ साइकिल और कब इनका सेंसर फीड आ रहा है आपका, ठीक। जैसे कुछ आपके यहाँ पे प्लांट देखा जाए आपके, तो कुछ आपके जो यहाँ पे प्लांट्स आ रहे हैं आपके, उन प्लांट्स की अगर बात कर लिया जाए जो अपनी लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीटेड क्या कर रहे हैं अपनी, जिनमें आप लोग लाइफ साइकिल डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उसमें आपकी डिफाइन करना आपका मुश्किल हो जाता है कि उसमें कौन सी फेज आपकी कब आ रही है। उसमें से भी कुछ आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में आपका मुश्किल, जो अपनी केवल लाइफ में केवल एक आधी बार आपका फ्लावरिंग कराते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जैसे नीट में आपके ये 2 आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर बात कर ली जाए आपकी जो बैम्बू प्लांट्स की बात कर ली जाए, ठीक, तो बैम्बू जो प्लांट्स होता है वो आपका 50 से 100 साल में एक बार आपकी फ्लावरिंग कराता है आपका, और फ्लावरिंग कराने के बाद क्या होती है, आफ्टर उसकी डेथ हो जाती है आपका, ठीक। यानी कि जो बैम्बू है, बैम्बू फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ, जनरली 15 to 100 ईयर्स आपका, यानी लाइफ में केवल एक ही टाइम वो फ्लावरिंग कराता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है आपकी। यानी इसमें डिफाइन करना मुश्किल हो गया कि आपका इसी कब आपकी रिप्रोडक्टिव फेज आई आपका, कब इसकी सेनेसेंस फेज आई और कब इसकी जुबिलेंट फेज आपकी खत्म हो गई आपका, क्योंकि भाई एक ही बार लाइफ में फ्लावरिंग करा रहा है आपका, ठीक। इसी तरह आपका आता है आपका स्टेलोविंथस कुंचियाना आपका, ठीक, जिसको नीलकंठ बोला जाता है आपका। ये 12 साल में आपका, यानी 12 इयर्स में केवल 1 टाइम आपका, 12 साल में केवल एक ही बार आपकी फ्लावरिंग कराता है आपका, और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है आपका। ये जो आपके जो फ्लावर्स होते हैं ये आपके जो प्रेजेंट होते हैं आपके केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में आपके प्रेजेंट पाए जाते हैं आपका, ठीक। इसको नीलकंठ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये फ्लावरिंग कराता है तो इसके जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो ब्लू कलर के होते हैं, तो इसकी वजह से जो ट्रैकी हिली एरियाज होते हैं वो पूरे नीले नीले दिखाई देते हैं, इसलिए इसको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी लास्ट टाइम जो फ्लावरिंग की बात कर लिया तो लास्ट टाइम इसने जो फ्लावरिंग की थी वो आपकी सितंबर अक्टूबर 2006 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने अभी तक इसमें चेंज नहीं किया है कि जो सितंबर अक्टूबर 2006 था उस टाइम पे इसने फ्लावरिंग की थी आपका, ठीक। इसके बाद तो एक बार और भी हो चुकी है आपका। अगर बात कर लीजिए आपकी रिप्रोडक्शन की आपका, ठीक, तो रिप्रोडक्शन में ये तो होगा अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में आए हुए। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन में अगर बात कर लीजिए आपका, तो रिप्रोडक्शन में आपका जो आते हैं कौन कौन से इवेंट्स आपके देखने के लिए मिल जाते हैं आपका, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें आपके जो इवेंट्स पाए जाते हैं उन इवेंट्स की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके जो इवेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं आपके, ठीक ठीक। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसके इवेंट्स के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स हैं आपके, इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे जो मेन आपका जो इवेंट्स पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो होता है आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन को आप लोग मेन आधार के मान के चल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक। यानी आप लोग कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या इसी को आप लोग सिनगैमी कंडीशन भी बोल सकते हैं। सिनगैमी ध्यान रखना कि वो सिनगैमी टर्म भी आपका कई बार आया है आपका, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको अपन लोग सिनगैमी भी बोल रहे हैं, ठीक। अब अगर फर्टिलाइजेशन की बात कर ली जाए, ठीक, तो फर्टिलाइजेशन से आपके जो पहले के इवेंट्स होते हैं यानी बिफोर द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इज कॉल्ड आपका प्री फर्टिलाइजेशन,
यानी फर्टिलाइजेशन से पहले के जो इवेंट चल रहे हैं वो आपकी प्री फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं आपके, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद चल रहे हैं यानी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स आपके अगर देखने के लिए मिल जाते हैं वो कहलाते हैं आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपका, ठीक। तो प्री फर्टिलाइजेशन में अगर बात कर लिया है तो प्री फर्टिलाइजेशन में भी आपके यहाँ पे दो तरह के इवेंट्स आपके देखने के लिए मिल जाते हैं आपका, यानी प्री फर्टिलाइजेशन में भी देखा जाए तो प्री फर्टिलाइजेशन में भी आपके दो, एक तो होता है आपके गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होना यानी स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन होना, और दूसरा होता है आपका यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर मतलब आपका स्पर्म या ओवम का आपका ट्रांसफर होना आपका, ठीक। यानी यहाँ पे भी आपके दो इवेंट देखने को मिले आपके, एक तो गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। ये किसमें आ रहे हैं आपके प्री फर्टिलाइजेशन में आपका। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करिए तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में वो इवेंट आ रहे हैं जो आपके आफ्टर द फर्टिलाइजेशन होते हैं आपके, फर्टिलाइजेशन के बाद। इसमें आपके जो देखने के लिए मिल रहा है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना आपका, ये है आपका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है आपका, ठीक। वो आपका एम्ब्रियोजेनेसिस आपका। अब यहाँ पे अपन लोग एक करके देखेंगे कि इन तीनों इवेंट्स के बारे में, यानी पहले अपन लोग प्री फर्टिलाइजेशन, फिर अपन लोग फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन समझ गए, यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या फिर इसी को अपन लोग सिंगैमी कह सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स के बारे में, ठीक। ठीक, तो यहाँ पे अपन लोग बात कर लेते हैं अपना जो प्री फर्टिलाइजेशन में जो सबसे पहला इवेंट आ रहा है वो है अपना गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की बात कर लिए तो यानी कि अपना जो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि आपका स्पर्म एंड ओवम फॉर्मेशन होना आपका, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, स्पर्म एंड ओवम, यानी स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन होना आपका, ये आता है आपका गैमेटोजेनेसिस में आपका। अगर गैमेट्स की बात कर ले तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड, यानी जो गैमेट्स होते हैं वो आपके हैप्लॉइड नेचर के देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे गैमेट्स। यानी कि अगर बात कर ली जाए आपके तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड, अगर बात गैमेट्स आर हैप्लॉइड। अगर बात कर ली आपके डिप्लॉइड और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की आपका, ठीक। तो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, जैसे आपके टाइडोफाइटा आपके जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आपके, ठीक, एनिमल्स आपके, ये क्या होते हैं आपके डिप्लॉइड ऑर्गन्स होते हैं। ये क्या प्रोसेस कराते हैं, ये म्यूसिस प्रोसेस के थ्रू अपना सेल डिवीजन कराते हैं, और सेल डिवीजन करा के आपका 2n से आपका n में कन्वर्टाइजमेंट होते हैं। यानी 2n मतलब जो गैमेट्स होते हैं आपके वो n में कन्वर्टाइजमेंट। n में क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आपके हाफ हो जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात कर लिया तो ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं वो 46 होते हैं, लेकिन जो गैमेट्स होते हैं यानी जो स्पर्म होते हैं और ओवम होते हैं उसमें जो गैमेट्स, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है, 23 देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरह जो आपके जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या कराते हैं आपके, उनमें जो होती है माइटोसिस प्रोसेस होती है। उनमें क्या होता है, उनमें कोई क्रोमोसोम नंबर का आपका चिन्ह नहीं आता, वो पहले से ही एन कंडीशन में होते हैं और दोबारा आपकी माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू आपके एन कंडीशन में आपके अकर हो जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों क्या करा रहे हैं आपके डिवीजन के थ्रू आपका एन और एन, यानी जो आपके हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं आपका, ठीक, गैमेट्स। यहां पे क्या हो रहा है आपका मियोसिस प्रोसेस, और यहां पर माइटोसिस प्रोसेस आपका, बाय मियोसिस और माइटोसिस आपका। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कैसे हैं आपके 2n, और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म आपके n। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपकी मोनेरा, आपके एल्गी, ये ऑर्गेनिज्म आपके देखने के लिए मिल जाते हैं। और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करिए तो यहाँ पे आपके टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये देखने के लिए मिल जाते हैं आपके। यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूसिस माइसिस के थ्रू आपके अब एनसीईआरटी जो है आपकी, एनसीईआरटी ने आपको एक चार्ट दिया है, उस चार्ट में आपके कुछ ऑर्गेनिज्म है आपके, और उन ऑर्गेनिज्म में आपके 2n और n कंडीशन। ये भी कई बार आपकी नीट में पूछी जा सकती है कि किसमें आपकी n कंडीशन में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, किसमें आपके 2n। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको उसमें सारे ऑर्गेनिज्म दिए हैं, और ऑर्गेनिज्म का आपका साइड में आपका जो n नंबर भी फिलअप है और आपका 2n नंबर भी आपका फिलअप देखने के लिए मिल रहा है आपका, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात कर ली जाए आपका
तो यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस में आपके आते हैं आपके दो तरह के गैमेट्स आपके देखने को मिल जाते हैं। एक तो होता है आपका हेट्रोगैमी और एक होती है आपकी होमोगैमी, यानी एक आइसोगैमस और अनआइसोगैमस जिसको कह सकते हैं आप लोग। ठीक, होमोगैमी यानी कि आइसोगैमस कंडीशन और हेट्रोगैमी की यानी कि अनआइसोगैमस कंडीशन आपका। तो बात कर लें अपन लोग, तो होमोगैमी यहां पे अगर बात कर ली जाए, होमोगैमी यानी कि आइसोगैमी, आइसोगैमी इसमें क्या होता है आपकी जो स्पर्म जो आपकी जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सिमिलर देखने के लिए मिल जाती है, यानी जो अपीयरेंस होता है जो बाहर से वो आपके एक जैसे देखने को मिल जाता है, शेप एंड साइज उनका। ठीक, ये कंडीशन क्या हो रही है आपकी होमोगैमी यानी आइसोगैमी कंडीशन आपका, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। एनसीईआरटी ने यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम दिए हैं, तो भैया ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आपकी जो भी एग्जाम आपको एग्जाम्पल देगी वो सारे एग्जाम्पल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक, और लेकिन अभी तो यहाँ पे इस चैप्टर में तो आप लोग थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वहां पे पूरा फुल डिस्क्रिप्शन में इन सभी के बारे में अपन लोग को यहाँ पे डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में आ रहा है आपके आइसोगैमी में आपका इन सम एल्गी, कुछ एल्गी के मेंबर्स भी होते हैं जिसमें आपकी आइसोगैमस कंडीशन देखने को मिल जाती है, क्लैडोफोरा। ठीक, दूसरा होता है होमोगैमी के बाद आपका यहाँ पे हेट्रोगैमी, हेट्रोगैमी मतलब एनाइसोगैमस कंडीशन, एनाइसोगैमस मतलब मॉर्फोलॉजिकल जो डिफरेंट होंगे आपके, यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे आपकी डिफरेंट, आपके डिफर देखने के लिए मिल जाएंगे, वो कंडीशन आपकी कहलाएगी आपकी एनाइसोगैमस कंडीशन आपका। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स भी इसमें एक एग्जांपल आता है आपका, जिसमें स्पर्म ओवम दोनों आपके साइज में आपके डिफर करते हैं आपके। एग्जांपल आपका फ्यूकस, आपके जो भी आपका दोनों आपके डिफरेंस करा रहे हैं आपके, ये एनसीईआरटी में दी गए हैं आपके, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। यहां पे एग्जांपल में आपका ह्यूमन और फ्यूकस। ठीक, अब यहां पे अगर आपकी बात कर ली जाए आपका रिप्रोडक्शन में आपका, ठीक, तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपके जो ऑर्गेनिज्म है अब उनमें सेक्सुअलिटी देख लेते हैं, यानी कि कौन से आपके जो आपके होमोजीनियस यानी होमोसेक्सुअल होते हैं और कौन से आपके हेट्रोजीनियस यानी कि हेट्रोसेक्सुअल, यानी कौन से आपके होमोजीनियस मतलब बाइसेक्सुअल यानी मेल एंड फीमेल आपके किस में देखने के लिए सेम मिल जाते हैं, और हेट्रोजीनियस मतलब दोनों आपके डिफर कहां देखने के लिए मिल जाते हैं आपका। ठीक, तो बात कर लेते हैं अपना जो यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आ रहा है आपका होमोथैलिक, होमोथैलिक, बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस, ये तीनों ही एक ही चीज के लिए टर्म होते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है कि इस कंडीशन में जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो एक ही बॉडी में आपके प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये कंडीशन कहलाती है आपकी होमोथैलिक, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस कंडीशन। आपके जो एग्जांपल यहाँ पे देखे जाए तो एनसीईआरटी में एग्जांपल ये कई बार पूछे गए हैं, नीट में आपके मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये, कि चारा, चारा में बात कर लिए तो आपकी जो आती है एल्गी, आपकी चारा जो एल्गी का मेंबर है, स्वीट पोटैटो, कुकरबिट्स, कोकोनट, कैस्टर, माइस और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, अधिकतर जो एंजियोस्पर्म में जो प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, यानी कि उसमें जो फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स आपके एक जगह देखने के लिए मिल जाते हैं आपके। और फ्यूनेरिया आपका कुछ एग्जांपल की बात करें तो आपके स्पॉन्जेस, लीच, अर्थवर्म वगैरह, इनके अलावा भी और कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं आपके, लेकिन यहाँ पे जो एनसीईआरटी आपको जो दिखा रही है केवल इतने ही आपको दिखाती है आपकी। नेक्स्ट आ रही है आपके यहाँ पे जो हेट्रोथैलिक यानी डायोसियस या फिर यूनिसेक्सुअल कंडीशन, यानी कि इसमें जो मेल और फीमेल होंगे वो आपके दोनों डिफर कर रहे होंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स को देख लीजिए तो मेल अलग होता है और फीमेल आपकी अलग होती है, दोनों को देखकर आप बता सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है आपकी। तो यहाँ पे आपके जो आ रहे हैं आपके मर्केंशिया, आपके पपाया, डेट पाम, कैनबिस सटाइवा, कॉकरोच और ह्यूमन बींग्स, इसके अलावा भी और आपके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके जो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे अगर आपकी बात कर लीजिए आपकी, ये तो हो गई आपकी जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट इवेंट आ रहा है आपका प्री फर्टिलाइजेशन में वो है आपका गैमेट ट्रांसफर इवेंट्स आपका। ठीक, तो गैमेट ट्रांसफर इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका दूसरा इवेंट जो अपना यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है वो है अपना गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर की अपन लोग अगर बात कर लीजिए आपका, तो इससे पहले जो इवेंट है आपने देख लिया कि गैमेट फॉर्मेशन आपका। ठीक, यहाँ पे आपके मेल और फीमेल गैमेट आपके फॉर्मेशन हो गए थे। अब जो नेक्स्ट इवेंट आता है गैमेट ट्रांसफर, इसमें क्या होता है जो मेल गैमेट्स होते हैं वो आपके एक जगह से आपके फीमेल गैमेट तक आपके ट्रांसफर किए जाते हैं आपका। अब गैमेट ट्रांसफर भी क्या होते हैं आपके अलग अलग मेथड्स के थ्रू आपका देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे।
ठीक, यानी कि यहां पे देखा जाए तो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स आपका, ठीक, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स आपका गैमीट ट्रांसफर कहलाता है आपका। अब गैमीट ट्रांसफर में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो गैमीट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द गैमीट्स में आपके जो मेल गैमीट्स रहते हैं आपके, वो आपके मोटाइल रहते हैं, एंड फीमेल गैमीट्स आपके नॉन मोटाइल कंडीशन में पाए जाते हैं, क्योंकि मेल गैमीट्स को ही अपना जो एक स्टेज से दूसरी जगह तक जाने में आपकी हेल्प चाहिए होती है, इसलिए उनमें मोटालिटी होती है, मोटालिटी की वजह से वो वहां पे मूव कर जाते हैं आपका, ठीक। यानी कि अगर मोस्ट ऑफ द देखा जाए आपका, मोस्ट ऑफ द मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल, ठीक। अब यहां पे जो गैमीट ट्रांसफर जो प्रोसेस आ रही है वो अलग अलग प्लांट्स में आपकी अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि अगर बात कर ली जाए आपकी जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपके एल्गी, आपका ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, यहाँ पे अगर आपका देखा जाए तो जो गैमीट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो वाई वाटर के थ्रू, यानी थ्रू वाटर के आपके एक जगह से दूसरे जगह पर, वाटर में आपके मेल गैमीट भी आपके रिलीज आउट कर दिए जाते हैं और फीमेल गैमीट्स भी आपके रिलीज कर दिए जाते हैं, और वहीं पे आपका फ्यूजन आपका देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें आपका मेथड्स कुछ और होता है आपका, और ये ध्यान रखना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर के थ्रू आपका ट्रांसफर किस में देखा जाता है आपका, थ्रू वाटर। थ्रू वाटर की आपकी बात करें तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, आपका टाइडोफाइटा, और अगर बात की आपके हायर प्लांट्स की, तो हायर प्लांट्स में जो होता है वो पॉलन ग्रेन के थ्रू आपका यहाँ पे ट्रांसफर देखने के लिए मिल जाता है, पॉलन ग्रेन के। जैसे कि आपके जो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स आ रहे हैं उनमें आपकी पॉलन ग्रेन के थ्रू आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है वो दो तरीके से, एक तो सेल्फ और दूसरा होता है आपका क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। अभी ये पूरा आपका डिस्क्राइब होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वहां पे मैं लेकर आऊंगा कि किस तरह आपका कैसा क्या किया जाता है, आपका कौन से ट्रांसफॉर्म होते हैं, किस कौन कौन से मेथड होते हैं, सेल्फ में भी आपके कौन कौन से मेथड आते हैं और क्रॉस में भी कौन कौन से मेथड आते हैं। तो अभी केवल आप लोग बात कर लेते हैं सेल्फ की। तो सेल्फ में क्या होता है कि जो फ्लावर होता है वो, यानी मेल और फीमेल बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो उसी फ्लावर का उसी पे आपका ट्रांसफर हो जाना आपका कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका फीमेल गैम, आपकी ये ओवरी और ये आपका फ्लावर आपका, ठीक। तो यहाँ पे जो एंथर है, जो पॉलिनेशन है, वो उसी की ओवरी में आपका ट्रांसफर हो जाना, ये आपका सेल्फ कहलाता है आपका। और क्रॉस में क्या होता है आपका, क्रॉस में ये प्लांट आपका फ्लावर अलग है और ये फ्लावर आपका अलग है आपका, ठीक। तो क्रॉस में इस फ्लावर से आपका, इस फ्लावर में आपका दूसरे फ्लावर में आपका ट्रांसपोर्ट होना आपका पॉलिनेशन का, ये कहलाता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन आपका, ठीक। ये क्रॉस पॉलिनेशन, यानी आप लोग गैमीट ट्रांसफर देख चुके हैं कि गैमीट ट्रांसफर अपने कितने टाइप से हो रहा है। बाकी ह्यूमंस में भी ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्मेशन आपका प्रोसेस कॉपुलेशन के थ्रू देखने के लिए मिल जाता है आपका। वो आपका जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस पर आएंगे तो उसमें देख लिया जाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ पे बात कर लीजिए आपकी फर्टिलाइजेशन की बात कर ली जाती है आपका। ये तो अपने प्री फर्टिलाइजेशन के दोनों इवेंट हो गए। अब मेन बात कर लेते हैं आप लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो बात करते हैं अपना फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो नेक्स्ट इवेंट जो यहां पे देखने के लिए मिल रहा है वो है अपना फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या इसी कंडीशन को आप लोग कहते हैं सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। सिंबल मेल का है और ये फीमेल का है आपका, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की बात कर लीजिए आपका, तो फर्टिलाइजेशन आपका दो तरीके से देखने के लिए मिल जाता है आपका। एक तो होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल अगर दोनों में बात करें तो इंटरनल अपना जो होता है वो अच्छा माना जाता है, बेस्ट आपका, ठीक, कंपैरिजन टू आपके एक्सटर्नल से आपका। एक्सटर्नल की अगर बात करें तो आपके जो लोअर ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्पॉन्जेस हो गए आपके, और इसके अलावा आपके जो
एल्गी हो गई, ब्रायोफाइटा के मेंबर्स हो गए, टेरिडोफाइटा के मेंबर्स हो गए, ये आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कराते हैं आपके। इनमें होता क्या है कि अपना जो मेल जो स्पर्म और ओवम होते हैं वो आपके वाटर में आपके रिलीज कर दिए जाते हैं। आपके वाटर में रिलीज करने के बाद वहीं पे आपका फ्यूजन होता है आपका, ठीक। लेकिन ये बुरा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांस ऑफ सर्वाइवल आपके क्या होते हैं, आपके कम हो जाते हैं। आपके चांस ऑफ सर्वाइवल इज लो और यहाँ पे हाई सर्वाइवल चांस हाई, ठीक। कम क्यों होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने जो गैमेट्स आपने रिलीज कर दिए, अब मान लीजिए कोई और ऑर्गेनिज्म है वो आके आपके गैमेट्स आपके खा जाए आपके, ठीक। तो भाई जो फिशेस वगैरह हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके खा जाए, ठीक। तो क्या हो रहा, तो भी चांस आपके कम हो गए फ्यूजन के आपका, ठीक। और यहाँ पे अगर बात कर ली जाए आपकी कि पता चला वाटर के साथ ही आपको कहीं बहते हुए कहीं और चले जाए तो भी आपके चांसेस कम हो गए। इंटरनल में क्या होगा कि आपकी फर्टिलाइजेशन में उसको सेफ्टी भी मिलेगी, यहाँ पे डेवलपमेंट के टाइम पे भी सेफ्टी नहीं मिलेगी। पता चला फ्यूजन के बाद आपका जब फॉर्मेशन हुआ, एग फॉर्मेशन आपकी स्टार्टिंग हुई, एग के बाद जब बेबी डेवलपमेंट हुआ तो आके किसी ने आपका जो प्रेडेटर है उसने आके आपको उसको खा लिया, ठीक। तो भी आपके सर्वाइवल के चांस कम हो गए। लेकिन यहाँ पे इंटरनल में क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर ही आपका इनसाइड द बॉडी आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे आपको सर्वाइवल के चांस आपके हाई हैं क्योंकि यहाँ पे उसको सेफ्टी भी मिल रही है आपका, ठीक। इसलिए ये बेस्ट मेथड माना जाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अगर बात कर लीजिए आपका, तो फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स होते हैं आपके जो स्पर्म जो या वो जो आपके स्पर्म होते हैं, ठीक, वो ह्यूज अमाउंट में आपके रिलीज आउट किए जाते हैं, आपके ज्यादा अमाउंट में आपके रिलीज आउट किए जाते हैं ताकि उसमें से कोई ना कोई आपका फ्यूजन की प्रोसेस आपकी कंप्लीट करा सके आपकी। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो देखने के लिए प्रोसेस मिल रही है आपका, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सबसे पहला जो इवेंट आपका देखने के लिए मिलता है वो होता है आपका जाइगोट फॉर्मेशन आपका, ठीक। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जाइगोट अगर पे, ठीक, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहला जो आ रहा है वो है आपका जाइगोट। जाइगोट क्या होता है आपका, वाइटल कनेक्टिव लिंक बोला जाता है आपका, ठीक। यानी ये आपका वाइटल कनेक्टिव लिंक पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक। ये आपका फर्स्ट सिग्नल ऑफ लाइफ, ये आपका लाइफ का पहला सिग्नल होता है आपका, क्योंकि लाइफ आपकी जो फॉर्मेशन होती है वो जाइगोट से ही फॉर्मेशन होती है आपका सबसे पहले, क्योंकि फ्यूजन के बाद आपका जाइगोट ही तो फॉर्मेशन हुआ आपका। और जाइगोट ही वो होता है जो आपके जिसमें आपके कैरेक्टर्स होते हैं आपके, जो आपके पास्ट और फ्यूचर के कैरेक्टर को आपस में लिंक कराता है आपका, ठीक। तो यानी यहाँ पे जाइगोट आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका आ रहा है आपका, ठीक। आफ्टर द जाइगोट, जब आपकी जाइगोट फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है आपके, उसमें आपका सेल डिवीजन चलता है और सेल डिवीजन के बाद आपका आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस आपका। यानी कि देखा जाए, ठीक, तो यहां पे अगर अपना जो नेक्स्ट इवेंट आ रहा है वो है अपना एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि जो अपना आ रहा है, यानी जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, जाइगोट में आपका सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। सेल डिवीजन यानी कि उसमें आपका माइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट हुआ आपका। आफ्टर द माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट होने के बाद उसमें क्या बनेगा आपका, एम्ब्रियो फॉर्मेशन बनेगा आपका, ठीक। एम्ब्रियोशन फॉर्मेशन बनेगा तो क्या होगी आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस, यानी कि आपकी एम्ब्रियो बनेगा आपका, ठीक। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन एम्ब्रियो इज जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक। सेल डिवीजन अकर, सेल डिवीजन में भी कौन सी प्रोसेस, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या हो रहा होगा, आपके जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो क्या होंगे आपके सेम रहेंगे आपका, ठीक। माइटोसिस अकर एंड फॉर्म एम्ब्रियो, और आपका क्या होगा, आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा आपका। इसके अलावा एक और इवेंट आता है आपका, वो होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो नहीं आता, एक प्रोसेस होती है पार्थिनोजेनेसिस आपकी, ठीक। पार्थिनोजेनेसिस भैया ये कई बार आई हुई है पार्थिनोजेनेसिस आपकी। पार्थिनोजेनेसिस फॉर एनिमल्स एंड पार्थिनोकार्परी फॉर प्लांट्स के केस में आपका यूज किया जाता है। यानी प्लांट के केस में आपका आएगा आपका पार्थिनोकार्परी और एनिमल केस में आपकी पार्थिनोजेनेसिस। इसके जो पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ है उसी में आपका ये क्वेश्चन आया था आपका कि इन दिस प्रोसेस पार्थिनोकार्पियस अकर आपका, ठीक। तो वहां पे आपके देखने के लिए पूछा गया था। पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस आपका, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के आपका क्या हो रहा है, आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को अपन लोग कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस।
अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था कि आपका जो मेल एंड फीमेल थे वो दोनों ही यहाँ पे क्या हो रहे थे, आपस में फ्यूज हो रहे थे, तब जाके कहीं आपका जो फॉर्मेशन हो रहा था आपका एम्ब्रियो। लेकिन यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होगा कि कोई भी फ्यूजन आपका देखने के लिए नहीं मिलेगा आपका, ठीक, यानी कि विदाउट फ्यूजन ऑफ embryo formation it's called parthenogenesis। ठीक, जो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस होती है वो आपकी देखने के लिए मिल जाती है सम, इससे पहले भी आपको जब पहला चैप्टर जो पढ़ाया था आपको 11th में, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था आपका, ठीक, द लिविंग बर्ड, वहां पे आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस कराते हैं, यानी कि जो आपके बेबी फॉर्मेशन आपका नहीं कराते हैं आपके, जैसे यहाँ पे वर्कर हनी भी, सम रोटीफर्स। रोटीफर्स एक बर्ड्स का नेम है जो आपकी अमेरिका में देखने के लिए मिलती थी आपका, ठीक, सम वर्कर हनी भी आपका, रोटीफर्स आपका, म्यूल्स, ये सब क्या कराते हैं आपकी पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस आपका, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका बेबी फॉर्मेशन आपका कराते हैं आपका, ठीक। और पार्थिनोकार्पिस किस में होगी, आपके प्लांट के केस में आपका, प्लांट में क्या होगा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर आपका फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या प्रोसेस कहलाएगी आपकी, पार्थिनोकार्पी प्रोसेस कहलाएगी आपका। तो दोनों ही टर्म ध्यान रखना है स्पेसिफिक आपके, ठीक। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाता है आपका वो है आपका यहाँ पे कि आपका फर्टिलाइजेशन आपका जब जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा होगा तो जो प्लांट होंगे आपके, प्लांट में आपके जो कौन कौन से इवेंट्स आपके चेंजिंग देखने के लिए मिल जाएंगे और एनिमल्स में आपके कौन कौन से इवेंट्स होंगे आपके, तो ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन होगा आपका वो आपका पूरा आपके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो वहां पे आपका पूरा फुल डिस्क्राइब आपका किया जाएगा। यानी अब जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत छोटा सा ही, केवल ये चैप्टर आपका केवल उसकी एक समरी थी आपकी, ठीक। तो इसी के साथ अपना अगर देखा जाए तो ये चैप्टर अपना क्या होता है आपका कंप्लीटेड आपका देखने के लिए मिल जाता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पे रह गया था आपका कि पी यानी कि जो मटर का प्लांट होता है आपका वो भी क्या होता है आपका बाइसेक्सुअल होता है। यानी पी की बात कर लिया, पी प्लांट है वो आपका बाइसेक्सुअल प्लांट है आपका, वो भी बाइसेक्सुअल है। और ये भी आपका नीट में पूछा गया था, ये बताते समय मिस हो गया था माइंड से, तो ये ध्यान आ गया अभी, तो इसलिए अभी बता दिया आपको, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।